श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले पीरियड में हमने ऑर्थोसिलिकेट के बारे में पढ़ा और अब अपना दूसरा सिलिकेट है पायरोसिलिकेट। तो अब का अपना हेडिंग रहेगा पायरोसिलिकेट का। अगला हेडिंग है पायरोसिलिकेट। सिलिकेटों का वर्गीकरण अपने पढ़ रहे हैं। पहला था ऑर्थोसिलिकेट, SiO4 प्रकार की इकाई थी। अब है पायरोसिलिकेट, पहला हो गया। दूसरा सिलिकेट है पायरोसिलिकेट। दूसरा सिलिकेट कौन सा है? पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, दो सिलिकॉन आपस में ऑक्सीजन से जुड़ते हैं और बनाते हैं Si2O7 -6 प्रकार की इकाई होती है इनके पास। किस प्रकार की संरचना में होते हैं? Si2O7 -6 प्रकार के। ठीक है, दो सिलिकॉन आपस में ऑक्सीजन से जुड़ते हैं। दो सिलिकॉन आपस में किससे जुड़ते हैं? ऑक्सीजन से। कैसी संरचना बनती है, ध्यान से देखना। ये सिलिकॉन है, इकाई कौन सी है? Si2O7 Si2O7 -6। दो SI कैसे? ये SI देखिए, ठीक है, ये SI है और इधर किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। इधर किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। इधर किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तीसरा नेगेटिव चार्ज। एक SI और SI के बीच में भी क्या? ऑक्सीजन। SI और SI के बीच में भी क्या? ऑक्सीजन। ये लो SI। और इधर वाला ये SI किससे जुड़ेगा? तीन ऑक्सीजन से। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और तीसरी ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार की संरचना होती है इनकी। इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए इस संरचना को और तरीके से बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? देखो, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ बीच में है SI, जुड़ेगा, 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 इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, इधर भी ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में SI। अब ध्यान से देखिए, इसके जस्ट नीचे एक ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके जस्ट नीचे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये संरचना है पायरोसिलिकेट की। किसकी संरचना है ये? पायरोसिलिकेट की। पायरोसिलिकेट की संरचना है, पायरोसिलिकेट की संरचना है। ठीक है, अब पायरोसिलिकेट में इकाई का पता हो गया, Si2O7 -6 प्रकार की इकाई होती है। संरचना इसका पता चल गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से सिलिकेट आते हैं? पायरोसिलिकेट में इसके अंतर्गत आने वाले सिलिकेट, अंतर्गत आने वाले सिलिकेट कौन कौन से सिलिकेट हैं? इसके अंदर आता है थोटेविटाइट, थोटेविटाइट। कौन सा है? थोटेविटाइट। क्या होता है? Si2O7, ये है थोटेविटाइट। थोटेविटाइट Si2O7। अगला और कौन सा है? हेमीमोर्फाइट, हेमीमोर्फाइट। पहला आता है थोटेविटाइट और दूसरा कौन सा है? हेमीमोर्फाइट।
हेमीमॉर्फाइट में क्या होता है, Zn2Si2O7.ZnOH2 होल ट्वाइस, ये है हेमीमॉर्फाइट का। ये अपना था 2 नंबर पायरोसिलिकेट का। 2 नंबर कौन सा था, पायरोसिलिकेट का। ठीक है, अब आगे देखिए श्रृंखला सिलिकेट। तीसरा सिलिकेट है श्रृंखला सिलिकेट। तीसरा सिलिकेट कौन सा है, श्रृंखला सिलिकेट। श्रृंखला सिलिकेट, इसमें क्या होता है देखिए, SiO3-2 प्रकार की इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है, SiO3-2 प्रकार की इकाई। किस प्रकार की इकाई होती है, SiO3-2 प्रकार की इकाई। ठीक है, और ये किस प्रकार की श्रृंखला बनाती है, ध्यान से देखो। ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ बीच में सेंटर ऐसा ही। आगे जुड़ेगी तो एक और इकाई जुड़ जाएगी यहाँ इस प्रकार से। फिर आगे क्या हो गया, अगली ऑक्सीजन से इस प्रकार जुड़ गया ये। ठीक है, और फिर देखिए इसी प्रकार ये कंटिन्यू होते जाते हैं आगे श्रृंखला सिलिकेट में। ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ सेंटर में SI ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। यहाँ भी सेंटर में SI ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और क्या होगा, इसी प्रकार और आगे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन ऊपर ही है। ठीक है, और फिर इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे। श्रृंखला सिलिकेट में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। यहाँ SI, यहाँ SI, यहाँ SI। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये व्यवस्था होती है। और बनाना चाहो तो और बना दो एक, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, SI SI, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये व्यवस्था होती है श्रृंखला सिलिकेट की। किसकी व्यवस्था होती है, श्रृंखला सिलिकेट। इकाई किस प्रकार की होती है, SiO3-2 प्रकार की इकाई होती है। SiO3-2 प्रकार की इकाई होती है। ठीक है, और कौन सी इकाई, Si4O11, Si4O11, और इसकी n इकाइयाँ -6 चार्ज। कितना चार्ज है, -6। ये इकाइयाँ और जुड़ी होती है। ठीक है, ये इकाइयाँ और जुड़ी होती है। वो कैसे जुड़ी होती है, इसी सिस्टम में जुड़ी होती है। इसकी दूसरी इकाई और लगा दे नीचे तो ऐसी व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, सेम ऐसी कैसी कोई और व्यवस्था बनाए नीचे तो इस प्रकार की श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखला सिलिकेट बदल जाते हैं Si4O11 रूप में। किस रूप में बदल जाते हैं, Si4O11 रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या खास बात है इसमें,
इस श्रेणी के सिलिकेट में स्पोड्यूमिन आता है। पहला एग्जाम्पल है स्पोड्यूमिन का। श्रृंखला सिलिकेट में स्पोड्यूमिन कौन आ गया? स्पोड्यूमिन आ गया। और स्पोड्यूमिन में सूत्र है LiAl Li.Al SiO2 और उसके ऑल्टवाइस, और उसके अलावा एनस्टेटाइट इसमें क्या होता है? MgSiO3 दो आते हैं। कौन कौन आते हैं? स्पोड्यूमिन और एनस्टेटाइट। किसके अंतर्गत आते हैं? श्रृंखला सिलिकेट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? श्रृंखला सिलिकेट के अंतर्गत। तो तीसरा सिलिकेट हो गया श्रृंखला सिलिकेट। चौथा सिलिकेट है चक्रीय सिलिकेट। चौथा सिलिकेट कौन सा है? चक्रीय सिलिकेट। चौथा सिलिकेट कौन सा है? चक्रीय सिलिकेट। चक्रीय सिलिकेट। और चक्रीय सिलिकेट में क्या होता है? सिलिकेट ऐसा ही आपस में जुड़ते हैं और एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी इकाई होती है? Si3O9 Si3O9-6 Si3O9-6 और Si6O18-12। दो प्रकार की ऐसी इकाई, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। चक्रीय सिलिकेट में Si3O9-6 Si6O18-12 प्रकार की इकाई भी हो सकती है। किस प्रकार से जुड़ती है? ऐसा ही एक SI, दो SI और तीन SI। ठीक है, एक SI, दो SI, तीन SI। और ये एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इनको जोड़ो सबको। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ ये डार्क वाले कौन से हैं? SI। डार्क साइड ये कौन है? Si। ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बोलिए इस प्रकार से जोड़ेंगे। 3 SI को बना लो पहले, सबको बीच में से एक एक ऑक्सीजन से जोड़ दो। प्रत्येक SI को 2 ऑक्सीजन से अन्य से जोड़ दो। टोटल 2, 2 4, 2 6 7 8 और 9 ऑक्सीजन। Si3O9-6 का चार्ज। और Si6 में क्या होता है? देखिए, Si6 में 6 के 6 SI, 6 के 6 SI किस रूप में आ जाएंगे? बेंजीन के रूप में। जिस प्रकार बेंजीन की संरचना होती है, 6 के 6 SI को उस रूप में जोड़ लेंगे। एक SI, दो SI, तीन SI, 4 SI, 5 SI और इधर 6 SI। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में ऑक्सीजन जोड़ दो एक एक। सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6 हो गई।
और प्रत्येक SI से 2 ऑक्सीजन जोड़ो। प्रत्येक SI से कितनी ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। और प्रत्येक SI वाली ऑक्सीजन से नेगेटिव 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 नेगेटिव, कितने? 4 6 7 8 9 10 11 और 12 नेगेटिव चार्ज। ये है Si6O18 -12 और उसकी चक्रीय सिलिकेट की संरचना है। ठीक है, अगला है परत सिलिकेट। अगला हेडिंग कौन सा है? परत सिलिकेट का। ये है चक्रीय सिलिकेट और अगला हेडिंग है परत सिलिकेट का। परत सिलिकेट, इसमें क्या खास बात होती है? Si2O5 -2 प्रकार की इकाई होती है। संरचनात्मक आयन उपस्थित होते हैं, इसमें टेलक खनिज आते हैं। इकाई कौन सी होती है? Si2O5 टेलक खनिज। चिकनी मिट्टी में प्रयुक्त प्राप्त होने वाले खनिज टेलक खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में पाए जाने वाले टेलक खनिज होते हैं। और क्या खास बात है? देखो, टेलक में Mg2Si2O5 -2 और पैर में भी 2। MgOH2 की संरचना, MgOH2 की संरचना टेलक खनिज में Mg2Si2O5 -2 2 MgOH2 की संरचना। और इसके अलावा माइका भी पाया जाता है परत रूप में। कौन पाया जाता है? माइका। और माइका का देख लो फॉर्मूला, K2O .6 MgO Al2O3 O3 6 SiO2 प्लस H2O। ये माइका है। माइका भी परत रूप में पाया जाता है। ठीक है, और टेलक खनिज चिकनी ये भी किस रूप में पाया जाता है? एक परत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला सिलिकेट है त्रिविमीय सिलिकेट। परत के बाद त्रिविमीय सिलिकेट। त्रिविमीय सिलिकेट। त्रिविमीय सिलिकेट में क्या होता है? SiO2 की इकाई का संगठन होता है। SiO2 इकाई का संगठन, SiO2 इकाई का क्या होता है? संगठन होता है। क्वार्टज व कांच में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। किस किस में? क्वार्टज व कांच में पाई जाती है। वह कांच में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्वार्टज व कांच में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब ये थे सिलिकेट जिनके बारे में अपने चर्चा कर ली है। अब हम पढ़ेंगे जियोलाइट के बारे में। तो अगला हेडिंग अपना रहेगा जियोलाइट। अगला हेडिंग है जियोलाइट। सिलिकेट का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अगला हेडिंग अपना है जियोलाइट का। जियोलाइट सोडियम जल युक्त सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट।
जियोलाइट कहलाते हैं। कौन कहलाता है? जल युक्त सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट, जल युक्त सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट, जल युक्त सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट क्या कहलाता है? जियोलाइट कहलाता है। ठीक है, जल युक्त हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट जियोलाइट कहलाता है। फॉर्मूला देखिए, Na2Al2 Si2O8 और 6H2, ये जियोलाइट का फॉर्मूला है, ये जियोलाइट का फॉर्मूला है। Na2Al2 Si2O8.6H2। ठीक है, और जब ये कहाँ काम आता है? ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के काम आता है। कहाँ काम आता है? जल की स्थायी कठोरता को, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसको जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के काम आता है। होता क्या है देखिए, जब इसका संपर्क कठोर जल से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? कठोर जल से, तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं, सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अर्थात जियोलाइट क्या कर लेता है? कैल्शियम आयनों को अब्जॉर्ब कर लेता है और जल क्या हो जाता है? मृदु हो जाता है। कैसा हो जाता है? मृदु। बनेगा क्या? यहाँ से सोडियम हट जाएगा, सोडियम के स्थान पे कौन जुड़ जाएगा? कैल्शियम। तो अब की बार जियोलाइट कहलाएगा कैल्शियम युक्त जियोलाइट। बनेगा CaAl2 Si2O8.6H2 और बाहर क्या निकलेगा? 2Na प्लस आयन। कौन से आयन बाहर निकल जाएंगे? Na प्लस आयन बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार ये क्या करते हैं? कठोर जल को कैसे बना देते हैं? मृदु बना देते हैं। हाँ, यदि हमने जो कैल्शियम युक्त जियोलाइट प्राप्त किया है, ये जियोलाइट यदि सोडियम क्लोराइड के संपर्क में आ जाए, इसका संपर्क किससे हो जाए? सोडियम क्लोराइड से हो जाए, तो जब सोडियम क्लोराइड से इसका संपर्क हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? देखिए, यदि कैल्शियम युक्त जियोलाइट का संपर्क सोडियम क्लोराइड से हो जाए, किससे हो जाए? सोडियम क्लोराइड से, तो वापिस यह जियोलाइट में बदल जाता है, सोडियम वाले जियोलाइट में। तो यह वापिस सोडियम जियोलाइट में बदल जाता है, वापिस सोडियम जियोलाइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सोडियम जियोलाइट में। वो कैसे बदलता है देखो, ये हमने बनाया कैल्शियम वाला CaAl2 Si2O8.6H2 संपर्क किससे करवाया मैंने? सोडियम क्लोराइड से। कैल्शियम हट जाएगा, ये कैल्शियम क्या करेगा? यहाँ से 2Cl को लेकर कैल्शियम क्लोराइड में बदल जाएगा, -CaCl2 में, और 2Na जुड़ जाएगा Ca के स्थान पर,
बनेगा Na2Al2 SiO8.6H2O, ये बन गया सोडियम सिलिकेट। क्या बन गया? ये जियोलाइट बन गया, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, और क्या खास बात है देखिए, कुछ प्रमुख जियोलाइट निम्न प्रकार है। कुछ जियोलाइट हैं, वो कौन कौन से हैं देखो। जियोलाइट में कौन कौन से जियोलाइट हैं? पहला जियोलाइट है एरियोनाइट। पहला जियोलाइट कौन सा है? एरियोनाइट, और जिसका फॉर्मूला है Na2K2 CaMg AlO2 SiO2 AlO2 SiO2 के 6 और ये 2 और .6H2O एरियोनाइट पहला जियोलाइट है। एरियोनाइट फॉर्मूला क्या है? Na2K2 CaMg AlO2 के होल ट्वाइस SiO2 के 6H2। दूसरा है जेमिलिनाइट। दूसरा कौन सा है? जेमिलिनाइट। दूसरा है जेमिलिनाइट, और जेमिलिनाइट का फॉर्मूला क्या है? Na2Ca AlO2 की होल ट्वाइस SiO2 की 4 और .6H2O। ये किसका फॉर्मूला है? जेमिलिनाइट का। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? अल्ट्रामेरिन्स। अगला कौन सा है? अल्ट्रामेरिन्स। अल्ट्रामेरिन्स में फॉर्मूला क्या होता है? Na8AlO2 6 SiO2 B6। ध्यान से सुनो, अल्ट्रामेरिन्स में क्या होता है? Na8AlO2 6 SiO2 6, और इसमें ये जल न होकर यहाँ होते हैं सल्फाइड आयन, तो होगा S2 सल्फाइड आयन होंगे। इसके अलावा एक होता है सोडा लाइट। अल्ट्रामेरिन्स के अलावा एक होता है सोडा लाइट, और एक होता है नोसिन। एक सोडा लाइट होता है, एक होता है नोसिन। ठीक है, सोडा लाइट में क्या होता है देखो, बाकी प्रोसेसिंग वही है। यहाँ सल्फाइड आयन की जगह क्लोराइड आयन होते हैं सोडा लाइट में। सोडा लाइट में बनता है Na8AlO2 6 SiO2 B6, और सल्फाइड आयन की जगह क्या होता है? क्लोराइड के आयन होते हैं सोडा लाइट में। Na8AlO2 6 SiO2 6 और Cl2 सोडा लाइट में। अब देखिए, जो अल्ट्रामेरिन्स है, अल्ट्रामेरिन्स जियोलाइट है, उसमें सल्फाइड्स आयन होंगे, और सोडा लाइट में होंगे क्लोराइड, और नोसिन में किस प्रकार के होंगे? देखिए, Na8AlO2 6 SiO2 6, और क्लोराइड के स्थान पर वहाँ होंगे सल्फेट आयन। कौन से आयन होंगे? सल्फेट आयन होंगे। ठीक है, ये था जियोलाइट का वर्गीकरण। अगला हेडिंग अपना रहेगा टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड का। अगला हेडिंग है टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगले पीरियड में।